लीजिएगा। हम थोड़ा कल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो थोड़ा गड़बड़ हो गया। आज बता रहे हैं हम एक्सरसाइज, हम 3.1 बता रहे हैं। 10 क्लास का ये मैथ है। एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में, एक्सरसाइज 3.1 में ये है बाबू कि जैसे दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर यानी कि एक x पद में हो और एक y पद में हो। ध्यान से देखना है, इसमें दो समीकरण है, हमें इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। लिख देंगे यहाँ, ग्राफीय विधि से हल करें। दो चर वाला रैखिक समीकरण देखिए किस किस चीज से ये हल होता है। एक ग्राफीय विधि से होता है, विस्थापन, विलोपन और वज्र गुणनखंड विधि से होता है। ग्राफ जो है, ग्राफीय विधि से जो हल कर रहे हैं, एकदम फाइनली बाबू समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन कम बनेगा लेकिन बहुत इसी तरह से हम बताएंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। इसलिए टाइम लगेगा बाबू, ये चीज़ अगर हम समझ गए तो हमारा 5 नंबर रखा हुआ है। एकदम ग्राफ फाइनली 5 नंबर के आता ही आता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, और एक दिमाग में मन में बात रखिएगा कि हमको ये चीज़ आ गया, हम ये चीज़ समझ रहे हैं। ध्यान यहीं देना है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ बहुत आसान होने के बाद भी वो दिमाग में उनके बैठ जाती है कि ये हमसे नहीं बनेगा और उनके लिए हार्ड हो जाता है। और कोई भी हार्ड चीज़ हो वो दिमाग में बैठा लेगा कि हाँ बन जाएगा। पॉजिटिव सोच होना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखिएगा। एकदम फाइनली सोच लीजिए कि ये आपका 5 नंबर का ग्राफ रहता ही रहता है। ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं हम बाबू। एक समीकरण 1 है, एक समीकरण 2 है। हम समीकरण 1 से चल रहे हैं बाबू। समीकरण 1 से चल रहे हैं बाबू। समीकरण 1 है x + 3y = 6। तो x बराबर क्या होगा बाबू 6। ये प्लस है तो इधर जाके क्या होगा बराबर कि इधर x या y होना चाहिए, बस केवल x है बाबू। यहाँ बॉक्स बनाएंगे नीचे में, ये बना देते हैं, पहले मान रख लेते हैं उसके बाद बॉक्स बना के लिख देंगे हम। अब यहाँ पे y है तो y का मान हम पुट करते जाएंगे और x का मान निकलते जाएगा। 3 मान ही रखना है हमको, 3 नहीं 2 ही रखिए, 2 रखिएगा। उसके बाद कैसे बढ़ाना उसको हम बताते हैं। तो बाबू पहले शून्य से शुरू होती है हमारी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या जो होती है शून्य से शुरू होती है। तो y का वैल्यू हम रखते हैं, y बराबर 0 लेने पर बाबू क्या रखेंगे, y बराबर 0 लेने पर। तो क्या होगा बाबू, x बराबर 6 - 3 × 0 हो गया। y के स्थान पर अब क्या रख दिए, 0 रख दिए। ध्यान दीजिएगा बाबू, y के स्थान पर हम 0 रख दिए हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बाबू, y के स्थान पर हम 0 रख दिए हैं। तो क्या होगा बाबू, x बराबर 6। किसी अंक में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाती है, कितना भी बड़ा अंक हो। तो 3 में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 6। फिर बाबू रखेंगे पुनः y बराबर 1 लेने पर तो क्या होगा बाबू, y बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 6 - 3 y है बाबू। तो x बराबर 6 - 3 × 1 हो जाएगा। क्या होगा बाबू वैल्यू, x बराबर 6 और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा बाबू, 6 में से 3 जाएगा 3। अब आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बॉक्स बनाते हैं बाबू। थोड़ा कैलकुलेशन करना है, आसान होती है। डायरेक्ट भी हम लिख सकते थे इसको, बिना बताए समझा के डायरेक्ट ये नहीं करके आपको डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है बाबू। एक बार शुरू में थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद हम दूसरा वीडियो बताएंगे, तीसरा, तो उसमें आसान तरीके से बता देंगे आप लोगों को। हम x y का वैल्यू रखे हैं, पहले y का वैल्यू रखें। क्या, y बराबर 0 लिए हैं बाबू, y का वैल्यू 0 लिए हैं। तो x का वैल्यू क्या है बाबू 6। यहाँ y के वैल्यू लिए हैं बाबू कितना, 1 लिए हैं। तो इसका मान क्या है, 3 आया है बाबू। देखिए क्या है, नीचे बढ़ रहा है ऊपर घट रहा है। 0 के बाद 1 आया, 1 के बाद क्या होगा बाबू 2। 6 में से 3 घटा है तो 3 आया है, इसमें से 3 घट के तब 3 आया है। फिर 3 में से 3 जाएगा, 3 घट रहा है ऊपर में, तो 3 में से 3 जाएगा, कितना होगा 0। ये कितना होगा, समीकरण 1 का। बाबू हम समीकरण 1 का हल कर चुके हैं, अब समीकरण 2 से चलेंगे। ध्यान देना है बाबू, हमारी बात को ध्यान दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बाबू कमेंट में लिखिए, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में लिखिए, और नहीं हो तो हमारा नंबर है, नंबर हमारा आप लोगों को बता देते हैं, 91 626 और 91 628। ये नंबर हमारा है। मोबाइल नंबर पे डायरेक्ट फ़ोन करके हमसे बात भी कर सकते हैं। ये नंबर हमारा है 91 626 91 628। इस नंबर पर डायरेक्ट
इस नंबर पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं 91,626 और 91,628। इस नंबर पे आप लोग फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। ध्यान दीजिएगा बाबू, समीकरण 2 से चल रहे हैं हम। समीकरण 2 क्या है बाबू? 2x - 3y बराबर में 12। बाबू यहाँ माइनस है तो इधर जाके क्या होगा? प्लस। 2x बराबर 12 प्लस 3y। माइनस है तो प्लस बराबर। बाबू एक बात बताते हैं आप लोगों को, समीकरण आप क्लास में पढ़ चुके होंगे, जब भी चिन्ह होता है, जो भी यहाँ चिन्ह होता है उसके विपरीत हो जाता है, बराबर के उधर जाता है तो उसका वैल्यू अलग हो जाता है। यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। बाबू यहाँ पे एक अचर मान है, एक चर मान है, तो अचर और चर जब भी रहता है एक साथ में तो गुणा में रहता है। तो बाबू यहाँ गुणा है तो इधर आके भाग हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब वैल्यू पुट करते जाएंगे, ध्यान देना है बाबू। अब क्या लेंगे? y का वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे बाबू? y बराबर 0 लेने पर। ठीक है बाबू, तब x बराबर क्या होगा बाबू? 12 प्लस 3 गुने 0 बट्टे में 2। अब आप लोगों को एक चीज़ बताए हैं पहले कि अगर हम 0 लेते हैं तो कोई चीज़ में अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या बचा? तो 12 में अगर 0 जोड़ते हैं तो 12 ही होगा। 12 बट्टे में 2, y का वैल्यू रखे हैं 0, यहाँ क्या होगा? गुना y बराबर 1 लेने पर तो क्या होगा बाबू? x बराबर 12 प्लस 3, y के जवाब अब की बार क्या होगा? 1 बटे में 2। तो बाबू 3 में 1 से गुना करें तो 3 होगा, तो 12 3 कितना होगा? 15। 15 बटे में 2। क्या रखेंगे बाबू? यहाँ 1 रखेंगे। अब बाबू बढ़ जा रहा है कैसे? नीचे 1 बढ़ रहा है, ऊपर 1.5 बढ़ रहा है। तो 0 के बाद 1 हुआ तो 1 के बाद क्या होगा? 2। 6 में 1.5 जुटा है तो 7.5 हुआ। 7.5 में 1.5 जुटेगा तो क्या होगा? 9। ग्राफ है बाबू, ग्राफ की कॉपी है, इसे 4 चतुर्थांश में हम बांट देंगे। इसको इधर कम किए हैं, इधर ज़्यादा इसलिए क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, ज़्यादा है और माइनस वाले में कम है। तो बाबू ध्यान से देखिएगा, इधर हुआ x डैश, इधर x होता है, दाहिने तरफ x होगा और बाएं तरफ x डैश होगा, ऊपर y होगा और नीचे y डैश होगा। डैश की तरफ माइनस होता है, तो बाबू इधर x है तो इधर प्लस होगा। यहाँ से हम 0 लेंगे। 0 के बाद बाबू यहाँ पे देखिएगा लाइनिंग बड़ा जो एकदम चटकार लाइनिंग है, वो 1 मान हुआ, 2 मान हुआ, 3 मान हुआ, 4 मान हुआ, जैसे भी लाइनिंग है उसको गिनते जाएंगे। 4 के बाद देख लीजिए यहाँ पे 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। इधर बाबू माइनस होगा, देखिए डैश की तरफ माइनस होता है, तो -1, -2, -3, -4। इधर क्या होगा बाबू? -1, -2, -3, -4, -5, -6। इधर बाबू है प्लस में होता है ऊपर 1 2 3 4 5 6 7। बाबू ध्यान दीजिएगा, अब क्या कर रहा है? क्वेश्चन में समीकरण में दिया है, समीकरण हमारा है, देखिए समय बचाने के लिए हम लोग यहीं पे समीकरण लिख दिए हैं, समीकरण 1 का हल और समीकरण 2 का हल। ऐसे आप लोग कॉपी बनाना है, जब भी बनाना होगा आप तो पेन से नहीं पेंसिल से बनाना है। बाबू ध्यान दीजिएगा, पहले में क्या है? पहले समीकरण में x का वैल्यू है 6 और y का वैल्यू है 0। तो बाबू देखेंगे x का वैल्यू 0, तो x की तरफ प्लस में है, तो प्लस में देख लीजिए यहाँ 6 है और y का वैल्यू 0, तो 0 यहीं पे हो जाएगा बाबू। दूसरा पार्ट, x का मान 3 तो y का मान 2। x का वैल्यू देखिए, x वाले में देखिए 3, प्लस वाले में 3 है और y का वैल्यू 1, इसी के सामने 1 कर देंगे, देखिए यहाँ पे 1 है। फिर उसके बाद तीसरा पार्ट क्या है बाबू? x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2 है, तो x का मान 0 है, y का वैल्यू 2 है। एक समीकरण हो गया। बिंदु को, तीनों बिंदु को हम मिला देंगे। तीनों बिंदु को मिलाने के बाद हमको क्या करना है? करना क्या है? यहाँ लिख देंगे किसका किसका मान है। x का वैल्यू 6, पहले x का वैल्यू हो तो फिर y का वैल्यू 6 0, इसके बाद है 3 1, उसके बाद क्या है बाबू? यहाँ है हमारा 0 2। ये समीकरण 1 का था, तो इसका समीकरण इस लाइन पे लिख देंगे हम। समीकरण क्या है बाबू? x + 3y = 6 का है। समीकरण बहुत ज़रूरी है लिखना। अब पार्ट 2 हम चल रहे हैं। पार्ट 2 में समीकरण 2 में x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0 यहीं पे हो जाएगा बाबू। x का वैल्यू 7.5 होगा बाबू, तो 7 के बाद छोटा छोटा जो लाइन दिया है 7.5 है, तो 5 बार गिन देंगे इसको। देखिए कैसे गिनेंगे हम, 1 2 3 5, देख लीजिए यहाँ पे पॉइंट आएगा, 7.5 हो गया। और उसके बाद y का वैल्यू 1, तो इसी में सामने 1 कर देंगे, देख लीजिएगा 1 वाले लाइन के सामने होना चाहिए।
एक्स के मान है 9, यहाँ देख लीजिए 9 है। अब वाई का वैल्यू है क्या हमारा, वाई का वैल्यू हमारा 3 है, 2 है, 2 है। तो वाई का वैल्यू क्या होगा, एक्स के वैल्यू 9 तो वाई के वैल्यू 2, इसी के सामने चलेंगे बाबू। से हम लाइनिंग खींच देते हैं, लाइन खींच के समीकरण बन जाएगा हमारा। हो गया बाबू। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे 60 है, ये कितना है 7.5 1 है और 9 2 है बाबू। अब बाबू कहाँ पे काटा है, 6 0 पर, एक दूसरे को काटा है 6 0 पर। x बराबर 6 और i बराबर 0, यही हमारा आंसर है।